कभी आपने महंगा डस्टबिन खरीदा है? 200, 500, हद से हद 1500 का बाजार में मिल जाता होगा। लेकिन बिहार में सम्राट सरकार इसी डस्टबिन को 15,490 रुपए में खरीदी है ना बड़ा कमाल। लग रहा होगा कि कोई बड़ा वीवीआईपी डस्टबिन होगा, लेकिन नहीं, ये वही साधारण डस्टबिन है जिसे लोग बाजार में 1000-1500 रुपए में आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा कारनामा या कहे अमंगल काम पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे के कार्यकाल में हुआ है, जिसे लेकर बिहार में खूब बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आइए जानते हैं इस वीवीआईपी डस्टबिन खरीद में कितना बड़ा घोटाला होने का आरोप बिहार बीजेपी एनडीए सरकार में मंत्री रहे मंगल पांडे के कार्यकाल में हुआ है। ये वही बीजेपी सरकार के मंत्री हैं जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उन्हीं के राज में डस्टबिन जिसमें कचरा कूड़ा लोग फेंकते हैं उसी का महा घोटाला हो गया, जिसे लेकर विपक्ष की मुख्य पार्टी राजद ने गंभीर सवाल उठाया है और सीएम सम्राट चौधरी से पूर्व मंत्री मंगल पांडे पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। पिछले दिनों राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर इस घोटाले को लेकर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है, सम्राट सरकार का एक और झोल, डस्टबिन भी हुआ अनमोल। बिहार में डस्टबिन भी वीवीआईपी हो गया। जिस डस्टबिन की कीमत 1500 बताई जा रही है उसे 15,000 में खरीदा गया है, यानी कूड़ेदान छोटा लेकिन बिल 10 गुना बड़ा। सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे से बिहार की जनता पूछ रही है, आखिर इस महंगे कूड़ेदान का राज क्या है? कूड़ा रखने का डिब्बा है या सरकारी खजाना खाली करने का नया जुगाड़? वहीं उनकी पार्टी आरजेडी ने भाजपा सरकार को कूड़ेदान खाने वाला, ट्रैश बिन ईटर्स तक कह डाला है, जिसे लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। बिहार में चारा घोटाला, जमीन घोटाला, मिट्टी घोटाला, अलकतरा घोटाला सहित कई घोटालों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब डस्टबिन घोटाले का मामला सामने आया है। इस डस्टबिन घोटाले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल यह पूरा मामला 2023 से जुड़ा हुआ है, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, जदयू और भाजपा की साझा सरकार थी। बताया जा रहा है कि उस समय स्वास्थ्य विभाग ने 1500 का डस्टबिन 15,000 में खरीदा था। वहीं रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। आरोप है कि 75 लीटर के प्लास्टिक डस्टबिन, जिनकी बाजार में कीमत 1000 से 1500 के बीच है, उन्हें 15,490 रुपये में खरीदा गया। इसी तरह 45 लीटर के डस्टबिन, जिन्हें 700 रुपये में मिलना चाहिए था, उन्हें 11,000 रुपये में खरीदा गया। इस पूरी प्रक्रिया में कुल घोटाला 300 से 700 करोड़ के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बिहार के लोग सोशल मीडिया पर जमकर सम्राट सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, पेंशन देने का पैसा नहीं है, टाइम पर कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में मरीज के लिए बेड नहीं है, ना बेहतर इलाज हो रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार का खजाना खाली है, फंड नहीं है। फिर इतना पैसा डस्टबिन खरीदने के लिए कहाँ से आ गया भाई? वो भी 15,000 का डस्टबिन सीधा 10 गुना महंगा। 15,000 में कैसे खरीदा? कहाँ से इतना फंड आया? अंत में आपको बताते चलूं, अब मंगल पांडे को सम्राट सरकार में कोई मंत्रालय नहीं मिला है। तो सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कहीं इस घोटाले की आंच नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक ना आ पाए। इस वजह से मई 2026 में हुए मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान मंगल पांडे को मंत्री पद से हटा दिया गया था। अब आप दर्शकों और बिहार वासियों के मन में इस घोटाले को लेकर जो भी सवाल उठ रहे हैं, हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर भी करें।